अकबर की जादुई कुर्सी। जब बीरबल ने साबित किया कि सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। बादशाह अकबर के महल में उस दिन हलचल मची हुई थी। दरबार में एक अजीब खबर आई थी। राजमहल की सबसे कीमती कुर्सी अचानक जादुई शक्तियों से भर गई थी। सुबह जब अकबर दरबार में बैठे तो जैसे ही उन्होंने अपनी शाही कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, कुर्सी अपने आप हिलने लगी। पहले थोड़ा, फिर और तेजी से। अकबर घबराकर खड़े हो गए। सिपाही दौड़कर आए, लेकिन जैसे ही किसी ने कुर्सी को छूने की कोशिश की, वह हवा में कांपने लगी। महल में अफरा-तफरी मच गई। अकबर ने गुस्से में कहा, यह कुर्सी जादुई कैसे बन गई? कौन इसका रहस्य जानता है? तभी एक वृद्ध दरबारी आगे आया और बोला, जहांपनाह, यह कोई साधारण कुर्सी नहीं है। यह कुर्सी उन राजाओं के लिए बनी है जो सबसे न्यायप्रिय होते हैं। यदि कोई अन्याय करने वाला इस पर बैठेगा तो यह उसे स्वीकार नहीं करेगी। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ ने कहा, महाराज, यह महल के रत्नों से बनी कुर्सी है। शायद इस पर कोई तंत्र मंत्र किया गया है। कुछ ने डर से कहा, यह कुर्सी स्वयं राजा को परख रही है। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर यह कुर्सी सच में न्यायप्रिय राजा को ही स्वीकार करती है तो हम इसे परख सकते हैं। अकबर बोले, कैसे? बीरबल ने सुझाव दिया कि दरबार के कुछ सम्मानित व्यक्तियों को एक-एक कर इस कुर्सी पर बैठाया जाए। पहले एक अमीर व्यापारी आया, जिसने दावा किया कि वह बहुत दयालु और ईमानदार है। लेकिन जैसे ही वह बैठा, कुर्सी इतनी जोर से हिलने लगी कि वह घबराकर गिर पड़ा। फिर एक ऊंचे पद का मंत्री आया, जो अकबर के बहुत करीब था। उसने कहा, मैं हमेशा न्याय करता हूं, लेकिन जैसे ही उसने बैठने की कोशिश की, कुर्सी और भी तेज कांपने लगी, मानो वह उसे गिराने वाली हो। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अकबर और बीरबल पर थीं। अकबर बोले, बीरबल, क्या इसका मतलब यह है कि मैं भी न्यायप्रिय नहीं हूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसकी सच्चाई अभी उजागर करता हूं। बीरबल ने कुर्सी को ध्यान से देखा और उसके नीचे झुके। फिर उन्होंने धीरे से कुछ फुसफुसाया और अचानक कुर्सी स्थिर हो गई। अकबर चौंक गए। बीरबल, यह क्या हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, क्या आपको सच में लगता है कि एक कुर्सी न्याय कर सकती है? सच्चाई सिर्फ इंसान के कर्मों में होती है, न कि किसी वस्तु में। अकबर बोले, लेकिन यह कुर्सी क्यों हिल रही थी? बीरबल ने कुर्सी के पायों की ओर इशारा किया। क्योंकि किसी ने इसके नीचे एक छोटी सी युक्ति लगा दी थी, जिससे यह हिलने लगती थी। यह किसी चालाक व्यक्ति की साजिश थी। अकबर गुस्से से बोले, लेकिन किसने यह चाल चली? क्या यह मेरी परीक्षा थी? या कोई और महल के भीतर अपनी चालें चल रहा था? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस रहस्य का असली मास्टरमाइंड महल में ही छिपा है। लेकिन उसकी सच्चाई जानने के लिए हमें एक और चाल चलनी होगी। तो क्या अकबर और बीरबल यह पता लगा पाएंगे कि यह चाल किसकी थी? कौन महल में साजिश रच रहा था? अकबर और महल का सबसे बड़ा रहस्य। अकबर की जादुई कुर्सी। जब बीरबल ने साबित किया कि सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। अंत। अकबर बीरबल की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। बीरबल, अगर यह किसी की चाल थी तो हमें तुरंत उस गुनहगार को पकड़ना होगा। बीरबल ने दरबार में बैठे सभी लोगों को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, गुनहगार खुद ही सामने आ जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखें। उन्होंने एक सिपाही को बुलाया और आदेश दिया, इस कुर्सी को दरबार के बाहर रख दो और ऐलान कर दो कि जो भी सच बोलने वाला है वह इस पर बैठ सकता है। सभी दरबारी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होगा।
जैसे ही कुर्सी बाहर रखी गई, एक दरबारी घबराया हुआ तेजी से जाने लगा। यह देख बीरबल ने सिपाहियों को संकेत दिया और उसे पकड़ने का आदेश दिया। अकबर बोले, कौन है यह? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही वह व्यक्ति है जिसने यह चाल चली। इसने सोचा कि यदि कुर्सी के जादू के नाम पर दरबार में हलचल मच जाए तो लोगों को यह यकीन हो जाएगा कि सच बोलने वाला ही राजा हो सकता है। इसका मकसद था आपको संदेह में डालना और अपनी साजिश को अंजाम देना। अकबर ने गुस्से से पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? दरबारी घबराया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहता था कि इस जादुई कुर्सी के नाम पर दरबार में मेरी प्रतिष्ठा बढ़े ताकि मैं खुद को सबसे बड़ा न्यायप्रिय साबित कर सकूं। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि बीरबल मेरी चाल को पकड़ लेंगे। अकबर गुस्से से बोले, तुम्हारी इस चाल ने दरबार में हलचल मचा दी थी। तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसे सजा देने से पहले इसे समझाइए कि सच्चाई सिर्फ कर्मों से साबित होती है, किसी जादुई चीज से नहीं। अकबर ने दरबारी को चेतावनी दी और उसे सजा दी कि वह दरबार में आकर रोज सच्चाई और न्याय के बारे में सीखे। इसके बाद अकबर अपनी शाही कुर्सी पर बैठे और देखा, अब वह एकदम स्थिर थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, सच में सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी असली जादू हमारी बुद्धि और सच्चाई में छिपा होता है, न कि किसी कुर्सी में। सारा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता पर हंस पड़ा और तालियों से गूंज उठा। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया और दरबार फिर से अपने पुराने रंग में लौट आया। बीरबल और 3 झूठे लोग। जब बीरबल ने झूठ को पहचानने का नया तरीका बताया, बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन बड़ी हलचल थी। 3 आदमी आपस में झगड़ते हुए दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, हमें इंसाफ चाहिए। अकबर ने गुस्से से कहा, क्या मामला है? पहला आदमी बोला, महाराज, ये दोनों लोग झूठे हैं। असली व्यापारी तो मैं हूं। मेरा एक कीमती हीरा खो गया था और ये दोनों उसे अपना बता रहे हैं। दूसरा आदमी तुरंत बोला, नहीं जहांपनाह, यह हीरा मेरा था, इसने मुझसे चुरा लिया। तीसरा आदमी चिल्लाया, नहीं महाराज, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, यह हीरा तो मेरे पिताजी का था जो मुझे विरासत में मिला। अब मामला और उलझ गया। तीनों ही दावा कर रहे थे कि हीरा उनका था, लेकिन सच्चाई क्या थी यह कोई नहीं जानता था। अकबर ने माथे पर हाथ रखा और बोले, यह तय करना मुश्किल है कि असली मालिक कौन है। बीरबल, तुम बताओ, इसका हल कैसे निकाला जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं एक तरकीब लगाता हूं जिससे सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। बीरबल की अनोखी परीक्षा। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि हीरे को एक कटोरे में रखा जाए और उसके ऊपर रेशमी कपड़ा ढक दिया जाए। फिर उन्होंने तीनों व्यक्तियों से कहा, इस कटोरे में रखा हीरा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो भी इसका असली मालिक है वह इसे पहचान सकता है। पहला आदमी झट से बोला, मुझे हीरे का रंग याद है, वह चमकदार सफेद था। दूसरा आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं, यह आदमी झूठ बोल रहा है, मेरा हीरा हल्का गुलाबी था। तीसरा आदमी बोला, तुम दोनों ही झूठे हो, मेरा हीरा तो हल्का नीला था। बीरबल ने मुस्कुराकर कपड़ा हटाया। कटोरा खाली था, उसमें कोई हीरा था ही नहीं। सच्चाई सामने आ गई। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चा मालिक तो वही होता जो ये कहता कि मेरा हीरा ऐसा नहीं था, बल्कि उसमें कुछ खास निशान थे। लेकिन इन तीनों ने झूठ बोला क्योंकि इनमें से किसी को भी असली हीरे की पहचान नहीं थी। अकबर बोले, तो क्या ये तीनों झूठे हैं?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ महाराज। असली मालिक होता तो वह कहता कि उसके हीरे पर एक खास चिन्ह था या वह कोई अलग पहचान बताता। लेकिन इन तीनों ने अलग अलग रंग बताकर खुद को ही झूठा साबित कर दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो झूठ को पकड़ने का बड़ा ही आसान तरीका निकाल लिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, झूठ कभी ज्यादा देर टिक नहीं सकता, बस सही सवाल पूछने की जरूरत होती है। अकबर ने तीनों झूठे लोगों को दंड देने का आदेश दिया और कहा, अब कोई भी झूठा व्यक्ति मेरे दरबार में आने की हिम्मत नहीं करेगा। दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और महल फिर से हंसी खुशी के माहौल में लौट आए। अकबर का खोया हुआ मुकुट कैसे बीरबल ने चोर को पकड़ लिया। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन बेचैन था। राजा का सबसे कीमती मुकुट, जिसे खास रूप से मंगवाया गया था, महल से गायब हो गया था। अकबर क्रोधित होकर बोले, यह मुकुट मेरी शान का प्रतीक था। अगर यह नहीं मिला तो पूरे राज्य में मेरी हंसी उड़ जाएगी। महल के सिपाही पूरे दरबार की तलाशी ले चुके थे, लेकिन मुकुट का कोई पता नहीं था। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर किसी ने इसे चुराया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने दरबार में चारों ओर देखा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक तरीका पता है जिससे चोर खुद ही सामने आ जाएगा। अकबर बोले, कैसे बीरबल? बीरबल ने दरबारियों और सेवकों को एक पंक्ति में खड़ा करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने एक साधारण सी बात कही, आज रात मुझे सपना आया कि जिस व्यक्ति ने मुकुट चुराया है उसके सिर पर सुबह तक सफेद निशान बन जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी और सेवक सहम गए। चोर की गलती। अगली सुबह बीरबल फिर दरबार में आए और सभी को बुलाया। उन्होंने ध्यान से सबके सिर को देखा और मुस्कुराए। फिर वे अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, चोर मिल गया। अकबर हैरान हुए, कैसे बीरबल? तुमने किसी के सिर पर सफेद निशान तो देखा ही नहीं। बीरबल हंसे और बोले, जहांपनाह, मैंने सपना देखने की बात बस ऐसे ही कही थी, लेकिन असली चोर डर गया और रात में बार बार अपना सिर छूता रहा, यह देखने के लिए कि कहीं कोई सफेद निशान न बन जाए। और इस वजह से उसके सिर पर तेल के निशान पड़ गए हैं। बीरबल ने आगे बढ़कर एक दरबारी की ओर इशारा किया। वह डर के मारे कांपने लगा और घुटनों के बल गिरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। लालच में आकर मैंने मुकुट चुराया था। अंत में न्याय। अकबर ने गुस्से से कहा, मुकुट कहाँ है? दरबारी ने कांपते हुए बताया कि उसने मुकुट महल के कुएं के पास छिपा दिया था। सिपाही तुरंत गए और मुकुट बरामद कर लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और चोर को कड़ी सजा दी। अकबर हंसकर बोले, बीरबल, सच में तुमने बिना किसी सबूत के चोर को पकड़ लिया। तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, झूठे लोग हमेशा डर जाते हैं और डर ही उन्हें पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। दरबार तालियों से गूंज उठा और महल फिर से हंसी खुशी से भर गया। बीरबल की पहली हार। क्या सच में बीरबल कभी हार गए थे? एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आया। उसने बड़े गर्व से कहा, जहांपनाह, मैंने अब तक जितनी भी बहस की हैं, उनमें कभी नहीं हारा। सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम के एक बहुत चतुर व्यक्ति हैं। क्या वे मुझसे बहस करने की हिम्मत रखते हैं? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल न केवल हिम्मत रखते हैं, बल्कि वे तुम्हें ऐसी मात देंगे कि तुम दोबारा बहस करने से पहले 10 बार सोचोगे। पंडित ने हंसकर कहा, तो फिर बहस शुरू हो जाए। बीरबल दरबार में आए और पंडित ने उनसे पहला सवाल किया, बीरबल, यह बताओ कि दुनिया में सबसे पुरानी चीज क्या है?
बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, समय, क्योंकि यह किसी के लिए नहीं रुकता। पंडित मुस्कुराया और अगला सवाल दागा, सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल बोले, ज्ञान, क्योंकि एक ज्ञानी आदमी राजा को भी हरा सकता है। अब पंडित को गुस्सा आने लगा। उसने आखिरी सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम खुद को सबसे चतुर समझते हो? बीरबल हंसे और बोले, नहीं, मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, इसलिए मैं सबसे चतुर नहीं हूँ। पंडित यह सुनकर अचानक जोर जोर से हंसने लगा और बोला, देखा, बीरबल ने मान लिया कि वह सबसे चतुर नहीं है, यानी उसने हार मान ली। अकबर ने यह सुना और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, क्या तुम सच में हार गए? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, अगर खुद को सबसे चतुर समझने वाला व्यक्ति ही जीतता है तो फिर मेरा ज्ञान बेकार है। मैं हमेशा सीखता रहता हूँ और सीखने वाला कभी हारता नहीं। पंडित चुप हो गया। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने अपनी हार को भी अपनी जीत बना दिया। सच में तुमसे बुद्धिमान कोई नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जो सीखना बंद कर दे वही असली हार जाता है। बीरबल और अकबर की हंसी की शर्त। जब अकबर ने कहा, मुझे हंसाकर दिखाओ। एक दिन अकबर दरबार में बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर न कोई मुस्कान थी और न ही कोई उत्साह। दरबार में बैठे सभी दरबारी यह देखकर चिंता में पड़ गए। अकबर के मुख्यमंत्री ने धीरे से पूछा, जहांपनाह, क्या कोई परेशानी है? अकबर ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, बस मेरा मन उदास है। अब सारे दरबारी अकबर को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करने लगे। कोई मजेदार कहानी सुनाने लगा, कोई हंसी मजाक करने लगा, लेकिन अकबर के चेहरे पर मुस्कान तक नहीं आई। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, क्या कोई मुझे हंसा सकता है? सभी दरबारी चुप हो गए। फिर अकबर ने दरबार की ओर देखा और कहा, अगर कोई मुझे सच्चे दिल से हंसा सका तो मैं उसे इनाम दूंगा। अब दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी मजेदार चुटकुले सुनाने लगे, कोई अजीब अजीब चेहरे बना रहा था, लेकिन अकबर पर कोई असर नहीं हुआ। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्या यह शर्त मुझ पर भी लागू होती है? अकबर बोले, बिल्कुल, लेकिन याद रहे, मुझे सच्चे दिल से हंसना चाहिए, बनावटी हंसी नहीं। बीरबल की पहली कोशिश। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहना शुरू किया, एक बार एक बहुत चतुर व्यक्ति था जो खुद को सबसे समझदार मानता था। अकबर ने बिना रुचि लिए पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल बोले, एक दिन वह आदमी अपनी ही अक्लमंदी में उलझ गया और अपनी पगड़ी को अपनी धोती समझकर पहन लिया। दरबारियों में हंसी गूंज उठी, लेकिन अकबर की गंभीरता बरकरार रही। बीरबल ने सोचा, लगता है इस बार कुछ खास करना पड़ेगा। बीरबल की दूसरी कोशिश। बीरबल दरबार के बीच में गए और बोले, जहांपनाह, मैं एक जादू दिखाना चाहता हूं। अकबर बोले, ठीक है, दिखाओ। बीरबल ने दरबार के एक सेवक को बुलाया और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। सेवक मुस्कुराया और चला गया। फिर बीरबल ने एक और सेवक को बुलाया और उससे भी कान में कुछ कहा। वह भी हंसते हुए चला गया। अब अकबर को जिज्ञासा हुई। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, थोड़ा धैर्य रखिए। कुछ ही पलों में आप अपनी आंखों से जादू देखेंगे। कुछ देर बाद पहले सेवक ने महल के सबसे ऊंचे टावर से एक रस्सी नीचे फेंकी। दूसरा सेवक नीचे खड़ा था और रस्सी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अकबर बोले, यह क्या कर रहे हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये दोनों सेवक एक अदृश्य हाथी को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर ने हैरानी से कहा, मगर अदृश्य हाथी कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह,
आप ही ने तो कहा था कि कुछ ऐसा करो जिससे मैं सच्चे दिल से हंसूं। अदृश्य हाथी को नीचे उतारना और इसे पकड़ने की कोशिश करना देखकर आपको हंसी क्यों नहीं आ रही? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, यह तो बहुत अजीब मजाक है। मुझे अब भी हंसी नहीं आई। बीरबल की आखिरी चाल। अब बीरबल समझ गए कि अकबर को हंसाने के लिए कुछ असाधारण करना पड़ेगा। बीरबल ने अचानक अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या आप जानते हैं कि कल रात आपके बाग में एक चोर आया था? अकबर चौंक गए, क्या? मेरे बाग में चोर? तुमने उसे पकड़ा? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, वह बहुत चालाक था। लेकिन मैं जानता हूं कि वह कौन था। अकबर बोले, कौन था वह? बीरबल थोड़ा झुके और बोले, मुझे माफ कीजिए जहांपनाह, लेकिन वह चोर आप ही थे। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं? क्या बकवास कर रहे हो, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्या आप भूल गए कि कल रात सपने में आपने खुद को बाग में आम तोड़ते हुए देखा था? अकबर चौंक गए और फिर खुद ही सोचने लगे। दरबारी हंसने लगे। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत चालाक हो। पहले तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ाई और आखिर में मुझे मेरी ही बातों से हंसाया। अकबर जोर से हंस पड़े और पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अंत में इनाम। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे सच्चे दिल से हंसाया। यह लो तुम्हारा इनाम। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी हंसी लाने के लिए तर्क नहीं, बल्कि हल्की फुल्की चतुराई और सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा और अकबर का उदास चेहरा फिर से खुशियों से भर गया। समाप्त। अकबर और जादुई ताले की पहेली, जिसे खोलने के लिए बीरबल को अपनी बुद्धि लगानी पड़ी। एक दिन अकबर के महल में एक अजीब घटना घटी। शाही खजाने का सबसे कीमती कमरा, जिसमें बेशकीमती रत्न और सोने के सिक्के रखे थे, अचानक एक रहस्यमय ताले से बंद हो गया। महल के सभी कुशल ताला खोलने वाले उसे खोलने में असमर्थ थे। अकबर ने ताले को देखा। यह एक साधारण ताला नहीं था। उस पर अजीब से चिन्ह बने थे और कोई भी चाबी उसमें फिट नहीं हो रही थी। अकबर चिंतित हो गए और बोले, अगर यह ताला नहीं खुला तो हमारा खजाना बेकार हो जाएगा। कौन इसे खोल सकता है? एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, यह एक जादुई ताला लगता है। इसे तो बस कोई चमत्कारी इंसान ही खोल सकता है। अकबर बोले, हमारे पास जादूगरों से बड़ा एक और चमत्कारी व्यक्ति है, बीरबल। वह इसे जरूर हल कर सकता है। बीरबल की परीक्षा। बीरबल दरबार में आए और ताले को ध्यान से देखा। उन्होंने खजाने के दरवाजे को चारों ओर से जांचा और ताले पर बने अजीब चिन्हों को गौर से देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह ताला जादुई नहीं, बल्कि एक चालाक इंसान का खेल है। अकबर चौंके, क्या मतलब? बीरबल ने समझाया, यह ताला किसी खास विधि से बनाया गया है। इसे खोलने के लिए हमें सही तरीका अपनाना होगा। बीरबल की अनोखी चाल। बीरबल ने दरबारियों को पानी, तेल और धूल लाने को कहा। सब हैरान थे कि यह चीजें ताले से क्या संबंध रखती हैं। सबसे पहले बीरबल ने ताले पर हल्का सा पानी डाला। फिर उसने उसमें तेल डाला और धीरे धीरे धूल छिड़की। कुछ पल इंतजार करने के बाद ताले के अंदर कुछ हलचल हुई। बीरबल ने कहा, यह ताला साधारण नहीं, बल्कि छिपे हुए पिन और कुंडियों से बना है। जब इसमें कोई गलत चाबी डाली जाती है तो यह और ज्यादा जाम हो जाता है। लेकिन तेल और पानी से यह ढीला हो जाएगा। बीरबल ने धीरे धीरे ताले को घुमाया और एक पतली सी धातु की तार उसमें डाली। खटाक! ताला खुल चुका था।
साजिश का पर्दाफाश। जैसे ही ताला खुला, सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी बीरबल बोले, महाराज, यह ताला जादुई नहीं था, बल्कि इसे किसी ने जानबूझकर जाम किया था। अकबर चौंक गए, क्या? कौन कर सकता है ऐसा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, खजाने के रखवाले से पूछताछ करनी होगी। जैसे ही रखवाले को बुलाया गया, वह डर के मारे कांपने लगा। बीरबल ने उसे घूरते हुए कहा, सच बताओ, वरना यह ताला ही तुम्हारा अपराध साबित कर देगा। रखवाले ने सिर झुका लिया और कबूल किया, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैंने ही ताले को इस तरह बंद कर दिया था ताकि जब मैं खजाने से चोरी करूं तो कोई और उसे खोल न सके। अकबर गुस्से में बोले, धोखेबाज, तुमने हमारे खजाने की रक्षा करने की शपथ ली थी और तुम ही चोर निकले। रखवाले को सजा दे दी गई और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की जमकर प्रशंसा की। अकबर का निष्कर्ष। अकबर हंसकर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि कोई भी रहस्य तुमसे नहीं छुप सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कोई भी ताला कितना ही जटिल क्यों न हो, अगर सही तरीका अपनाया जाए तो वह खुल ही जाता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं और बीरबल की चतुराई एक बार फिर सबके सामने चमक उठी। अकबर के दरबार में दो व्यक्ति जोर जोर से बहस करते हुए पहुंचे। दोनों के चेहरे पर गुस्सा था और उनके बीच एक बहुत ही सुंदर तोता पिंजरे में बैठा था। अकबर ने दरबार में शांति बनाई और पूछा, क्या मामला है? पहला व्यक्ति बोला, जहां पनाह, यह तोता मेरा है। मैंने इसे पाला है, लेकिन यह आदमी झूठ बोलकर इसे अपना बता रहा है। दूसरा व्यक्ति चिल्लाया, नहीं, यह मेरा तोता है। इसे मैंने बचपन से पाला है और यह मुझे पहचानता है। अकबर ने माथे पर शिकन डाली। मामला पेचीदा था। उन्होंने दोनों से सबूत मांगे, लेकिन दोनों के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। अकबर बोले, बीरबल, तुम ही इस विवाद को हल करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तोता खुद बताएगा कि उसका असली मालिक कौन है। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा, हम एक परीक्षा लेंगे। अगर तोता सच में तुम्हारा है तो वह तुम्हारी बात मानेगा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा, अपना अपना नाम बताओ और देखो कि तोता किसका नाम पुकारता है। पहले व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम रामलाल है। दूसरे ने कहा, मेरा नाम किशन है। लेकिन तोता चुप रहा। अब बीरबल ने एक और तरकीब लगाई। उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोला और कहा, अब जिसे यह तोता सच में पहचानता होगा वह उसके पास जाएगा। तोता उड़ा और सीधे तीसरे व्यक्ति के पास जा बैठा, जो दरबार में दूर खड़ा था। सभी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, यह तोता जिस व्यक्ति के पास गया वही इसका असली मालिक है। तीसरा व्यक्ति का पता हुआ बोला, जहां पनाह, यह सच में मेरा तोता है, लेकिन इसे मैंने इन दोनों को बेच दिया था। बीरबल बोले, अब फैसला आसान है। इस तोते को बेच दिया गया था, इसलिए असली मालिक वह होगा जिसने इसे खरीदा था। लेकिन तभी तोते ने जोर से कहा, रामलाल, रामलाल। अब सारी स्थिति साफ हो गई। यह तोता असल में रामलाल का था, लेकिन किशन ने झूठ बोला था। अकबर बोले, किशन ने झूठ बोलकर न्याय को भटकाने की कोशिश की, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। एक सच को छुपाया नहीं जा सकता, चाहे जितनी भी चालाकी कर लो। दो बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तीन झूठ बोलने वाला अंत में हमेशा पकड़ा जाता है। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसा कोई मामला आए तो आप कैसे न्याय करेंगे? कैसे बीरबल ने एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी से बचाया? एक दिन बादशाह अकबर के महल के पास एक अमीर व्यापारी की हत्या हो गई।
यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने जल्द ही एक गरीब व्यक्ति को पकड़ लिया जो व्यापारी के घर के पास ही रहता था। उस व्यक्ति का नाम रामू था। वह एक साधारण मजदूर था और मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था। लेकिन दुर्भाग्य से जब हत्या हुई तो वह उसी जगह से गुजर रहा था। कुछ लोगों ने उसे वहां देखा और उसी पर हत्या का आरोप लगा दिया। रामू लाख कहता रहा कि वह निर्दोष है, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। अदालत में गवाहों ने भी यही कहा कि उन्होंने रामू को हत्या के स्थान के पास देखा था। न्यायालय ने गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुना दिया, रामू को फांसी दी जाएगी। रामू की पत्नी और बच्चे रोते बिलखते दरबार में पहुंचे और बीरबल से गुहार लगाई, महाराज, मेरे पति निर्दोष हैं, कृपया उनकी मदद कीजिए। बीरबल को इस फैसले पर संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, कोई भी अपराधी अपने ही घर के पास इस तरह खुलेआम हत्या क्यों करेगा। बीरबल ने बादशाह अकबर से अनुरोध किया, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस मामले की फिर से जांच करना चाहता हूं। अकबर ने उनकी बुद्धिमानी पर विश्वास किया और कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन तुम्हें जल्द ही सच का पता लगाना होगा। बीरबल ने पूरी घटना का बारीकी से अध्ययन किया और फैसला किया कि उसे असली अपराधी को पकड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी। अगले दिन बीरबल फांसी स्थल पर गए, जहां रामू को सजा दी जाने वाली थी। उन्होंने जल्लाद से कहा, जब तुम रामू को फांसी दो तो मुझे बुला लेना। मैं एक अंतिम परीक्षण करना चाहता हूं। जल्द ही पूरा राज्य देखने के लिए इकट्ठा हो गया कि क्या बीरबल कोई चमत्कार कर पाएंगे या नहीं। जब रामू को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी, तभी बीरबल बोले, रुको, मैं एक खास घोषणा करना चाहता हूं। सभी लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति फांसी पर चढ़ता है तो फांसी का फंदा खुद ही टूट जाता है। इसलिए रामू को फांसी देने से पहले हमें यह देखना होगा कि फंदा टूटता है या नहीं। अगर यह नहीं टूटता तो इसका मतलब होगा कि वह सच में दोषी है। सभी लोग बीरबल की बात को ध्यान से सुनने लगे। जल्लाद ने जैसे ही रामू के गले में फांसी का फंदा डाला, भीड़ में से अचानक एक आदमी चिल्ला उठा, रुको, वह निर्दोष है, हत्या मैंने की थी। यह सुनते ही सैनिकों ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वह आदमी असली हत्यारा था, जो डर के कारण भीड़ में छुपा हुआ था। लेकिन बीरबल की चालाकी के कारण वह खुद ही सामने आ गया। असली अपराधी के पकड़े जाने पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रामू को निर्दोष घोषित कर दिया और असली अपराधी को जेल में डालने का आदेश दिया। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मौत के मुंह से बचा लिया। तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता सच में बेमिसाल है। उन्होंने रामू को कुछ धन भी दिया ताकि वह अपने जीवन को फिर से अच्छे से शुरू कर सके। कभी भी बिना ठोस सबूत के किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए। बुद्धिमत्ता और सही सोच से कोई भी कठिन परिस्थिति हल की जा सकती है। न्याय वही है जो सच्चाई पर आधारित हो, न कि झूठे गवाहों की बातों पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बीरबल और अकबर की हंसी की शर्त भाग 2। अकबर अब पूरी तरह से प्रसन्न हो चुके थे, लेकिन उनकी शरारती प्रवृत्ति जाग उठी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, एक बार हंसा दिया, लेकिन क्या तुम दोबारा मुझे हंसा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हंसी एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती नहीं लाई जा सकती, बल्कि यह अपने आप आती है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। अकबर ने ठहाका लगाकर कहा, तो फिर इस बार कुछ नया करके दिखाओ।
बीरबल की नई योजना। बीरबल ने दरबार के एक सिपाही को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। सिपाही हंसता हुआ बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद दरबार में एक गधे को लाया गया। गधे की पीठ पर एक कीमती शाही कपड़ा डाला गया था और उसके गले में सोने की माला थी। अकबर हैरान रह गए, बीरबल, यह क्या तमाशा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह कोई साधारण गधा नहीं है, यह आपके दरबार का नया दरबारी है। अकबर बोले, क्या गधा दरबारी बनेगा? यह तुम क्या कह रहे हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कई बार हमें देखने में कुछ और लगता है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। इस गधे को देखिए, यह चुपचाप खड़ा है, इसे कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। यह बहुत समझदार और शांत स्वभाव का दिखता है। अब बताइए, क्या यह किसी दरबारी से ज्यादा समझदार नहीं है? दरबारी यह सुनकर चौंक गए, लेकिन अकबर को तुरंत बात समझ आ गई और वे ठहाका मारकर हंस पड़े। अकबर की शरारत। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, मान गए, लेकिन अब मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं। क्या तुम मेरी शर्त स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आप ही मेरे गुरु हैं। अगर आप मुझे हंसा पाए तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अकबर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे बीरबल के लिए एक खास भोजन तैयार करें। कुछ देर बाद एक प्लेट में शानदार व्यंजन परोसे गए, शाही पुलाव, मलाईदार मिठाइयाँ और रंग-बिरंगे फल। बीरबल ने सोचा, अकबर मुझे हंसाने के लिए कोई योजना बना रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। जैसे ही बीरबल ने पहला कौर मुंह में डाला, वे चौंक गए। खाना बेहद तीखा था। उनकी आंखों से आंसू निकल आए और मुंह जलने लगा। अकबर हंस पड़े और बोले, कैसा लगा मेरा मजाक? बीरबल पानी पीते पीते बोले, जहांपनाह, सच कहूं तो आपने मुझे हंसा ही नहीं, बल्कि रुला भी दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अंत में बीरबल की चालाकी। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, मुझे आपकी शरारत पसंद आई, लेकिन मेरी बारी अभी बाकी है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? बीरबल ने हल्का सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, मैं आपके लिए एक और शाही भोजन मंगवाने का आदेश देता हूं। सेवक भाग कर गए और कुछ ही मिनटों में वही व्यंजन फिर से परोसे गए। अकबर ने जब पहला कौर मुंह में डाला तो वे चौंक गए। खाना इतना मीठा था कि उनके मुंह में शक्कर ही शक्कर भर गई। बीरबल हंस पड़े और बोले, जहांपनाह, मैंने आपकी ही योजना आप पर वापस लागू कर दी। आपने मुझे तीखा खिलाया तो मैंने आपको इतना मीठा खिला दिया कि अब शायद आपको नमक की कीमत समझ आए। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हास्य बुद्धि का कोई जवाब नहीं। अंत में इनाम। अकबर ने बीरबल को इनाम में एक कीमती हार दिया और बोले, तुम सच में मेरे दरबार की शान हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जब तक हम हंसते रहेंगे तब तक हमारा जीवन आनंदमय रहेगा। सारा दरबार जोर जोर से हंसने लगा और महल में खुशी की लहर दौड़ गई। समाप्त। बीरबल और अकबर की नई चुनौती। एक दिन अकबर अपने महल में बहुत परेशान बैठे थे। दरबार में आए सभी लोग उनका मूड देख रहे थे, लेकिन अकबर किसी से बात नहीं कर रहे थे। अंत में बीरबल ने नजदीक आकर पूछा, जहांपनाह, आज आप इतने उदास क्यों हैं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दरबार में कोई मुझे बेवकूफ बना रहा है। मुझे लगता है कि मैं जो भी फैसला करता हूं वह गलत हो जाता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत ही आसान है। आपको बस मेरी एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। अकबर ने हैरान होकर पूछा,
तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, मैं एक मजेदार चुनौती दूंगा। अगर आप इसे हल कर पाए तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप कभी गलत नहीं होते। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, ठीक है बीरबल, मुझे चुनौती दो, मैं तैयार हूं। बीरबल ने कहा, कृपया इस कमरे से बाहर जाएं और महल के बगीचे में जाएं। वहां आपको एक पक्षी मिलेगा। आपको उस पक्षी को पकड़ने का प्रयास करना होगा, लेकिन एक शर्त है। आपको वह पक्षी तभी पकड़ना होगा जब वह खुद आपके पास आए, अन्यथा आप उसे हाथ नहीं लगा सकते। अकबर को यह चुनौती बड़ी रोचक लगी और वह बगीचे की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वह वापस आए और बोले, बीरबल, यह पक्षी मुझे तो कहीं दिखाई ही नहीं दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, ठीक है जहांपनाह, अब आप समझ गए कि कभी कभी चीजें हमारे सामने होते हुए भी हमें नहीं दिखती। जैसे वह पक्षी आपको दिखाई नहीं दिया, वैसे ही कभी हमारी समस्याएं हमें दिखती हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने मुझे समझा दिया। लेकिन अब तुम मुझे यह बताओ कि असल में वह पक्षी कहाँ था? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, वह पक्षी आपके सामने था। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि आप उसे अपनी बुद्धि से पहचानते हैं या नहीं। लेकिन आप तो इतनी जल्दी हार मान गए। अकबर ने एक पल के लिए सोचा और फिर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई है। अब मैं जानता हूं कि हमें कभी भी अपनी स्थिति को जल्द नहीं छोड़ना चाहिए। अकबर ने सोचा, अगर बीरबल को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता तो मुझे भी एक मजेदार चुनौती देनी चाहिए। अकबर ने अगले दिन बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक चुनौती दो। मैं भी एक मजेदार सवाल पूछूंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है जहांपनाह, आपकी चुनौती सुनने के लिए मैं तैयार हूं। अकबर ने हंसी में कहा, ठीक है बीरबल, मुझे एक ऐसा सवाल बताओ जिसका जवाब केवल तुम ही दे सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सवाल यह है कि अगर आप मुझे 1 लाख सोने की मुद्राएं दें तो मैं क्या करूंगा? अकबर चौंकते हुए बोले, यह तो बहुत आसान सवाल है। आप उन मुद्राओं को अपने पास रखेंगे? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, मैं उन मुद्राओं का आधा हिस्सा आपके पास रख दूंगा। अकबर ने कहा, अच्छा, तो मैं भी जवाब दे सकता हूं। बीरबल ने बड़े मजे से कहा, तो आप यह याद रखें जहांपनाह, कभी भी सोचिए मत कि बीरबल से बचने का कोई तरीका हो सकता है। अकबर फिर हंस पड़े और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई कभी खत्म नहीं होती। बीरबल और आधा सच। जब अकबर ने पूछा, सच और झूठ में क्या अंतर है? एक दिन अकबर दरबार में गंभीर मुद्रा में बैठे थे। वे किसी गहरे विचार में डूबे हुए थे। दरबार में मौजूद सभी दरबारी इस बात से हैरान थे कि आज बादशाह इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं। कुछ देर बाद अकबर ने दरबार की ओर देखा और बोले, आज मेरे मन में एक सवाल आया है। क्या कोई बता सकता है कि सच और झूठ में कितना अंतर होता है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ सोच में पड़ गए, कुछ ने धीरे धीरे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम तो सबसे बुद्धिमान हो। तुम ही बताओ, सच और झूठ में कितना अंतर होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच और झूठ में बहुत कम अंतर होता है, लेकिन इस बात को समझाने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वे राजी हो गए और बोले, ठीक है, लेकिन कल सुबह तुम मुझे इसका जवाब दोगे। बीरबल की योजना। अगले दिन सुबह जब अकबर अपने महल की बालकनी में बैठे थे, तभी एक सैनिक हांफता हुआ आया और बोला, जहांपनाह,
बहुत बड़ी समस्या हो गई। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? सैनिक ने घबराकर कहा, बीरबल की मृत्यु हो गई। अकबर यह सुनते ही चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। यह कैसे हुआ? अकबर ने दुखी स्वर में पूछा। सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सुबह जब वे अपने घर से निकले तो अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। अकबर यह सुनकर बहुत दुखी हो गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी बीरबल के जाने की खबर सुनकर शोक में डूब गए। बीरबल की वापसी। तभी महल के दरवाजे पर हलचल हुई। दरवाजे से एक परिचित आवाज आई, जहां पनाह, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अकबर ने हैरानी से दरवाजे की ओर देखा और चौंक गए। दरवाजे पर खुद बीरबल खड़े थे। अकबर उठकर खड़े हो गए और बोले, बीरबल, तुम? लेकिन अभी तो सैनिक ने बताया कि तुम मर चुके हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था। सच और झूठ में सिर्फ आधे इंच का अंतर होता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जब मैंने सैनिक को भेजा तो मैंने उसे यह कहने को कहा था कि बीरबल मर गया, लेकिन यह नहीं बताया था कि किस तरह। आपने तुरंत यह मान लिया कि मेरी मृत्यु हो गई बिना किसी प्रमाण के, जबकि सच्चाई यह थी कि मैं जीवित था। तो देखा आपने, सच और झूठ में सिर्फ एक आधे वाक्य का ही अंतर होता है। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। दरबारियों ने तालियां बजाईं और अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। समाप्त। बीरबल और अनोखी शादी। जब बीरबल ने सबसे चालाक दूल्हे को चुना। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन अजीब मामला आया। राज्य के एक धनी सेठ की बेटी की शादी तय होनी थी, लेकिन लड़की के पिता बहुत परेशान थे। सेठ ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरी बेटी के लिए कई योग्य वर आए हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि उनमें से सबसे अच्छा और समझदार दूल्हा कौन है। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तो बहुत आसान काम है। मुझे बस एक दिन का समय दें। बीरबल की अनोखी परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने शादी के लिए आए तीनों दूल्हों को बुलवाया। तीनों बहुत ही बुद्धिमान और संपन्न परिवारों से थे। बीरबल ने तीनों को देखते हुए कहा, आप में से जो भी इस गिलास में भरा पानी गिराए बिना राजमहल के बगीचे तक ले जाएगा, वही इस शादी के लिए सबसे योग्य माना जाएगा। तीनों युवकों ने बीरबल की परीक्षा स्वीकार कर ली। पहली कोशिश। पहला युवक बड़े गर्व से गिलास उठाकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने महल के फर्श पर कदम रखा, बीरबल ने धीरे से एक सिपाही को इशारा किया और अचानक सिपाही ने तेज आवाज में कहा, अरे देखो, तुम्हारे पीछे एक अजगर है। युवक डरकर उछल पड़ा और गिलास का पानी गिर गया। बीरबल बोले, अगले प्रतिभागी की बारी। दूसरी कोशिश। दूसरा युवक बहुत सतर्कता से गिलास लेकर चला। उसने अपने कदम बहुत ध्यान से रखे, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, महल में अचानक संगीत बजने लगा और कुछ सुंदर नर्तकियां सामने आ गईं। युवक कुछ क्षण के लिए उनकी ओर देखने लगा और तभी एक नर्तकी ने गलती से उसे हल्का सा धक्का दे दिया। गिलास हिल गया और थोड़ा पानी गिर गया। बीरबल बोले, अगला प्रतिभागी। तीसरी कोशिश। सबसे चालाक युवक। अब तीसरे युवक की बारी थी। वह गिलास लेकर खड़ा हुआ और बिना इधर-उधर देखे सीधा बगीचे की ओर चल पड़ा। महल में फिर से सिपाही ने शोर मचाया, नर्तकियां भी सामने आईं, लेकिन वह युवक बिना किसी ध्यान भटकाए आगे बढ़ता गया। अंत में वह बिना पानी गिराए बगीचे तक पहुंच गया। बीरबल का फैसला।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह युवक सबसे योग्य है, क्योंकि यह अपने लक्ष्य से नहीं भटका। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमान वही है जो किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखे। सेठ बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी की शादी उसी युवक से कर दी। बीरबल की चतुराई की एक और कहानी दरबार में मशहूर हो गई। समाप्त। बीरबल और 3 राजकुमारों की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि अपनी संपत्ति और व्यापार का वारिस किसे बनाऊं। तीनों ही होशियार हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि उनमें से सबसे योग्य कौन है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तो तुम चाहते हो कि हम यह तय करें कि तुम्हारे बेटों में सबसे बुद्धिमान और योग्य कौन है? वृद्ध ने सिर हिलाया, जी जहांपनाह, आप और बीरबल ही इस समस्या को हल कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इन तीनों राजकुमारों की परीक्षा लूंगा। बीरबल ने तीनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, तुम्हें सबसे पहले एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। उन्होंने तीनों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को लेकर नदी किनारे जाओ और इसे पानी से भरकर वापस लाओ। लेकिन रास्ते में तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा। तीनों राजकुमार चल पड़े। रास्ते में पहले राजकुमार को कुछ बच्चे मिले जो खेल रहे थे। उन्होंने उससे कहा, राजकुमार, कृपया हमें भी पानी दे दो। पहले राजकुमार ने गुस्से से मना कर दिया, मुझे अपना काम पूरा करना है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और आगे बढ़ गया। दूसरे राजकुमार को कुछ प्यासे पशु मिले। उन्होंने पानी की ओर देखा, लेकिन उसने भी मना कर दिया, मुझे अपने काम से मतलब है। तीसरे राजकुमार को एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत प्यास थी। उसने विनती की, बेटा, मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं बहुत प्यास से परेशान हूँ। तीसरे राजकुमार ने बिना सोचे अपने घड़े का आधा पानी बूढ़ी औरत को दे दिया और फिर नदी से दोबारा पानी भरकर वापस लौट आया। जब तीनों राजकुमार दरबार पहुंचे तो बीरबल ने उनके घड़ों की जांच की और मुस्कुराते हुए कहा, इस परीक्षा में सबसे धैर्यवान तीसरा राजकुमार रहा, जिसने जरूरतमंद की मदद की। अब बीरबल ने दूसरी परीक्षा रखी। उन्होंने तीनों राजकुमारों को 3-3 सोने की मोहरें दीं और कहा, इन मोहरों से ऐसी चीज खरीदो जिससे पूरा कमरा भर जाए। पहला राजकुमार बाजार गया और ढेर सारी रुई खरीद कर ले आया, लेकिन जब उसे कमरे में रखा तो वह पूरा नहीं भरा। दूसरा राजकुमार ढेर सारा भूसा खरीद लाया, लेकिन वह भी पूरा कमरा नहीं भर पाया। तीसरे राजकुमार ने केवल एक दीपक खरीदा और जब वह जलाया तो उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। बीरबल हंसकर बोले, यह राजकुमार सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि इसने दिखाया कि ज्ञान और रोशनी से पूरी दुनिया को भरा जा सकता है। अब बीरबल ने तीसरी और आखिरी परीक्षा रखी। उन्होंने तीनों राजकुमारों को एक एक मोती का हार दिया और कहा, इस हार को एक दिन तक अपने पास रखो, लेकिन इसे किसी को दिखाना मत। अगले दिन पहले 2 राजकुमार हार लेकर आए, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट थी। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने हार को किसी को दिखाया? दोनों ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं, हमने इसे अच्छी तरह छुपा रखा था। फिर तीसरा राजकुमार आया। उसने सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए बीरबल, मैंने इस हार को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब मैं रात को सो रहा था तो मेरी माँ कमरे में आई और उसने इसे देख लिया। मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए सच्चाई बता रहा हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही सच्चे राजा